मुकेश अंबानी, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर भारत की प्रगति और मेहनत दोनों की झलक मिलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक आम परिवार का बच्चा कैसे पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है? यह केवल पैसा या शक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि यह है दूरदृष्टि, संघर्ष और धैर्य की मिसाल। 19 अप्रैल 1957 यमन के अदन शहर में जन्मे मुकेश अंबानी के पिता धीरूभाई अंबानी पहले एक मामूली कर्मचारी थे, लेकिन सपनों का आकाश बहुत बड़ा था। माँ कोकिलाबेन, भाई अनिल और दो बहनों के साथ एक साधारण जिंदगी से शुरुआत हुई। मुश्किलें कम न थीं। परिवार मुंबई की एक सामान्य चौल में रहता, जहां हर दिन की जरूरतें भी संघर्ष से पूरी होती थीं। लेकिन उनके पिता धीरूभाई ने अपने हौसले से दिखा दिया था, अगर विश्वास है, मेहनत है, तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मुकेश की स्कूलिंग मुंबई के हिलग्रेंज स्कूल से शुरू हुई। बचपन में वे बेहद शांत, सरल और पढ़ाई के साथ-साथ खेल के भी शौकीन थे। वे अक्सर स्कूल के बाद माता-पिता की मदद करते, बाजारों में सामान खरीदते और परिवार के संस्कारों में रचे-बसे रहते। उनके दोस्त आनंद जैन, आदि गोदरेज, आनंद महिंद्रा बचपन से ही ओज और प्रतिभा से भरे थे, जिन्होंने उन्हें सोचने का नया नजरिया दिया। पारिवारिक हालात चाहे जैसे भी रहे हों, घर में शिक्षा और मूल्यों की कभी कमी नहीं रही। मुकेश ने युवा अवस्था में ही माता-पिता के संघर्ष को समझ लिया था। अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करके उन्होंने माटुंगा, मुंबई के इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। वे इतने प्रतिभाशाली थे कि अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए के लिए दाखिला भी मिल गया। लेकिन किस्मत ने उन्हें कोई और राह दिखानी थी। 1981 पिता ने आवाज दी, मुकेश, भारत लौट आओ। अब तुम्हें रिलायंस की नींव मजबूत करनी है। उस वक्त रिलायंस मुख्य रूप से टेक्सटाइल और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में थी। मुकेश ने एमबीए छोड़ दिया और पूरी ऊर्जा से पारिवारिक बिजनेस को संभालने और उसकी दिशा बदलने में जुट गए। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन यही बन गया एक ऐतिहासिक मोड़, जहां कंपनी एक नई उड़ान भरने को तैयार थी। मुंबई की गलियों, बाजारों और छोटे-छोटे दफ्तरों से लेकर पूरी दुनिया के कारोबार के नक्शे पर रिलायंस की कहानी गूंजने लगी। मुकेश ने देखा, अगर भारत का भविष्य बदलना है, तो टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और बड़े सपने जरूरी हैं। उन्होंने पेट्रोकेमिकल से लेकर रिटेल, टेलीकॉम, डिजिटल और एनर्जी तक कंपनी का विस्तार किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज को दुनिया की सबसे बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों में लाकर खड़ा कर दिया। एक वक्त वह भी था जब सिर्फ 10 लाख टन उत्पादन हो पाता था, लेकिन मुकेश की अगुवाई में यही आंकड़ा 1 करोड़ 20 लाख टन तक पहुंच गया। भारत के युवा उनके विजन और कड़ी मेहनत से प्रेरणा लेने लगे। अगर सपना बड़ा है, सोच मिलने वाली है, तो सफलता खुद कदम चूमेगी। मुकेश ने बिजनेस में इनोवेशन के साथ पारिवारिक संस्कृति और मूल्यों को कभी नहीं छोड़ा। वे खुद को टीम का हिस्सा मानते हैं, जो कहते हैं, अगर सबका भला तो मेरा भला। यही वजह है कि रिलायंस के कर्मचारी आज भी उनका बहुत सम्मान करते हैं। उनकी निजी जिंदगी भी उतनी ही साधारण नजर आती है जितनी अद्भुत है। नीता अंबानी से उनका विवाह 1985 में हुआ। उनके 3 बच्चे आकाश, अनंत और ईशा रिलायंस की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। जिंदगी के इतने उतार चढ़ाव के बाद भी मुकेश अंबानी सादा जीवन और उच्च विचार के प्रतीक रहे। वे अक्सर कहते हैं, मूल्य, सिद्धांत और संस्कार ही इंसान की असली दौलत है। इसके साथ ही सबसे बड़ा सवाल, क्या मुकेश अंबानी सिर्फ बिजनेस किंग है, या वे प्रेरणा का वो स्रोत है जहां सपने, संघर्ष और सफलता एक साथ खिलते हैं? मुकेश अंबानी की कहानी उस वक्त असाधारण हो गई जब उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की कमान संभाली। शुरुआती दिनों में टेक्सटाइल और पेट्रोकेमिकल जैसे पारंपरिक क्षेत्रों में काम करने वाली कंपनी को उन्होंने रिसर्च, एनर्जी और टेक्नोलॉजी की नई दिशा दी। एक साधारण परिवार की पृष्ठभूमि से निकलकर उन्होंने अपने पिता के सपनों को साकार करने के लिए जुटे रहे। 1980 के दशक में भारत बदलाव के द्वार से गुजर रहा था। विदेशी कंपनियों का दबदबा था
और देश की नागरिकता व्यापार में नई संभावनाएं तलाश रही थी। इस माहौल में धीरूभाई अंबानी और मुकेश ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक ऐसी कंपनी बना दिया जो अपनी गुणवत्ता, नवाचार और आत्मनिर्भरता के लिए पहचानी जाती थी। मुकेश अंबानी ने न सिर्फ उत्पादन बढ़ाया, बल्कि कंपनी को पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना दिया। उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल विस्तार किया, जिससे जामनगर में विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी बनाई। इस प्रोजेक्ट के दौरान कितनी दिक्कतें आईं, टेक्निकल, वित्तीय और मानव संसाधन, उन सब का समाधान मुकेश ने अपनी लीडरशिप और टीम वर्क से ढूंढा। हजारों कर्मचारी, सैकड़ों इंजीनियर और अनगिनत चुनौतियां उनके मार्ग में आईं, लेकिन उनकी सोच स्पष्ट थी। सबसे बड़ी रिफाइनरी बनानी है। उनकी सोच कभी छोटी नहीं रही, फैसले हमेशा बड़े रहे। जामनगर का प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे बड़ी निजी कंपनी बन गई। ओपनिंग के दिन मुकेश ने कहा था, यह सिर्फ एक शुरुआत है। अब भारत के उद्योग जगत को नई दिशा देना हमारी जिम्मेदारी है। 2000 के दशक में मुकेश अंबानी ने भारत के रिटेल सेक्टर को बदलने का सपना देखा। रिलायंस रिटेल के तहत देश भर में हजारों स्टोर्स खोले गए, जिससे हर वर्ग के लोगों तक गुणवत्ता वाले उत्पाद पहुंच सके। उनका मानना था कि तकनीकी नवाचार, डिजिटलीकरण और विस्तार ही कंपनी की सफलता के मूल मंत्र हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, कर्मचारियों की उन्नति और पूरे देश का उत्थान उनकी प्राथमिकताओं में हमेशा रहे। 2002 का साल मुकेश अंबानी के लिए बेहद भावुक, चुनौतीपूर्ण और निर्णायक रहा। उस साल उनके पिता धीरूभाई अंबानी का निधन हुआ। परिवार के दोनों भाइयों, मुकेश और अनिल, को बिजनेस संभालना पड़ा। अनुभवहीन होते हुए भी मुकेश ने टेक्नोलॉजी, रिसर्च और युवा उत्साह को आगे रखा। सालों की मेहनत के बाद उन्होंने रिलायंस जियो को लॉन्च किया। जियो के लॉन्च ने भारत में डिजिटल क्रांति ला दी। सस्ते इंटरनेट, फास्ट कनेक्टिविटी और ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ सेवा देने की सोच ने देश को एक नई दिशा दी। जियो की सफलता के बाद भारत का हर नागरिक डिजिटल युग में प्रवेश कर गया। आज जियो भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। मुकेश अंबानी के कार्य और सोच का असर सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल और सामाजिक दायित्वों में भी कंपनी की क्षमताओं का विस्तार किया। रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से किसानों, छात्रों और जरूरतमंद परिवारों की मदद की जाती है। उनका व्यापारिक दर्शन हमेशा स्पष्ट और सरल रहा। देश को आगे ले जाना है, लोगों को जोड़ना है, नवाचार को अपनाना है। वे कहते हैं, अगर देश आगे बढ़ेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे, और अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे कर्मचारी भी आगे बढ़ेंगे। व्यक्तिगत जीवन में भी वे सादगी, अनुशासन और परिवार का महत्व मानते हैं। नीता अंबानी ने सामाजिक जिम्मेदारी में उनका साथ दिया। उनके परिवार के सदस्य रिलायंस बिजनेस और फाउंडेशन की विभिन्न परियोजनाओं में सक्रिय हैं। उनके बेटे आकाश, अनंत और बेटी ईशा ने नई पीढ़ी की उम्मीदें और नई सोच कंपनी में समाहित कर दी है। वे भविष्य के भारत का सपना देखते हैं, जहां तकनीक, ज्ञान और राष्ट्रवाद का अद्भुत संगम हो। आश्चर्य है कि मुकेश अंबानी जितने बड़े बिजनेस किंग हैं, उतने ही संवेदनशील व्यक्ति भी हैं। वे बच्चे की शिक्षा, छोटे किसान की सहायता, युवा के नरियर, हर तरह के सामाजिक विकास को जरूरी मानते हैं। क्या आप आगे सुनना चाहते हैं? मुकेश अंबानी का जीवन जितना कारोबार के लिए प्रसिद्ध है, उतना ही प्रेरणादायक भी है। उनके संघर्ष और सफलता की कहानी में कई ऐसे पल हैं जिन्होंने उन्हें न सिर्फ भारत, बल्कि पूरे विश्व का बिजनेस आइकन बना दिया। उन्होंने हमेशा व्यापार के हर क्षेत्र में नयापन, मेहनत और दूरदृष्टि को सबसे बड़ी शक्ति माना। मुंबई के व्यस्त माहौल, रोजमर्रा की साधारण जिंदगी और परिवार की सीमित सुविधाओं के बावजूद मुकेश अंबानी की सोच कभी छोटी नहीं थी। वे हमेशा भविष्य की प्लानिंग करते, चुनौतियों की गहराई में जाकर समाधान निकालते। प्रैक्टिकल अनुभव को वे कक्षा की पढ़ाई से ज्यादा कीमती मानते थे।
यही वजह है कि पिता के कहने पर उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी और उद्योग की बारीकियों को समझने लगे। मुकेश अंबानी की दिनचर्या सादगी से भरी है, लेकिन उस सादगी के पीछे अत्यधिक अनुशासन और मेहनत छुपी है। आम लोगों की तरह वे सुबह जल्दी उठते, योग और व्यायाम करते और फैमिली के साथ समय बिताते हैं। अपनी टीम को हमेशा प्राथमिकता देते, कर्मचारियों के साथ घुलना मिलना, उनकी राय लेना और बिजनेस मीटिंग्स में फोकस रहना उनकी आदत में शुमार है। वे खुद को कभी बॉस नहीं मानते, बल्कि टीम लीडर मानते हैं। उनके लिए बिजनेस लाभ कमाने का माध्यम नहीं, बल्कि चैलेंज है। एक इंटरव्यू में उन्होंने स्पष्ट किया, मेरा लक्ष्य कभी सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, मुझे चुनौतियां पसंद है। उनका मकसद था बड़े बदलाव लाना, और यही वजह थी कि उन्होंने कई बार जोखिम उठाया, नई तकनीकें अपनाई और कारोबार को विस्तार दिया। लाइफस्टाइल की बात करें तो अरबों के मालिक होने के बावजूद मुकेश अंबानी बेहद सादा जीवन जीते हैं। वे खुद गाड़ी चलाने का शौक रखते हैं और मुंबई के पसंदीदा माटुंगा कैफे की इडली सांभर का स्वाद पसंद करते हैं। उनका परिवार भी संस्कार, अनुशासन और भारतीय संस्कृति के मूल्यों से जुड़ा हुआ है। नीता अंबानी के साथ उनकी लव स्टोरी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। परिवार की रजामंदी से दोनों शादी के बंधन में बंधे, एक दूसरे का साथ दिया। शादी के बाद नीता अध्यापन करती थीं और रिलायंस फाउंडेशन के जरिए सामाजिक कार्यों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने लगीं। बिजनेस में नाकामियों का सामना भी उन्हें करना पड़ा। रिलायंस ट्रेंड्स जैसी परियोजनाएं बाजार प्रतिस्पर्धा के कारण पूरी तरह सफल नहीं हो सकी, लेकिन मुकेश अंबानी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी टीम के साथ बैठकर गलती को समझा और फिर से प्रेरित होकर नए आइडिया पर काम शुरू किया। उनकी सफलता की वजह है हर असफलता को नया मौका मानना। रिलायंस जियो का लॉन्च भारतीय दूरसंचार सेक्टर की परिभाषा बदलने वाला साबित हुआ। जियो ने न सिर्फ इंटरनेट को सस्ता बनाया, बल्कि भारत को डिजिटल युग में धकेल दिया। आज जियो के 50 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं और इसकी तकनीकी क्रांति ने भारत के गांव, कस्बा और छोटे शहर को भी गूगल की दुनिया से जोड़ दिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सामाजिक जिम्मेदारियों का बड़ा हिस्सा रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से निभाया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और ग्रामीण विकास में फाउंडेशन की पहले लाखों लोगों के जीवन को बदल चुकी है। नीता अंबानी के नेतृत्व में ये फाउंडेशन देश भर में स्थायी विकास, महिला सशक्तिकरण और छात्रवृत्ति जैसे अभियानों पर काम करता है। मुकेश अंबानी की सफलता के मंत्र हैं धैर्य, भरोसा और नवाचार। वे मानते हैं कठिन समय में धैर्य रखना जरूरी है। सबसे बड़ा चैलेंज मानसिकता का है और कभी असफलता से डरना नहीं चाहिए। उनका सारा सफर एक ही बात पर टिकता है, सपनों को हकीकत में बदलना, नए रास्ते बनाना और कुछ अलग करने का जुनून रखना। मुकेश अंबानी की कहानी केवल एक सफल व्यवसाय की नहीं, बल्कि भारत की बदलती आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी तस्वीर की कहानी है। उनके जीवन के विभिन्न पहलू हैं, जिन्हें समेटते हुए हमें एक बड़े सपने, निरंतर संघर्ष और एक मजबूत इरादे की झलक मिलती है। वे हमेशा नई तकनीकों को अपनाने वाले पहले व्यक्ति रहे। 2000 के दशक में जब मोबाइल और इंटरनेट भारत में अभी शुरुआती दौर में था, तब मुकेश ने दूरदर्शन की तकनीकों और टेलीकॉम सेक्टर में निवेश करना शुरू किया। रिलायंस जो इस सोच का नजीर है, जिसने पूरे देश को कनेक्ट किया और लाखों युवाओं को रोजगार दिया। मुकेश अंबानी का नेतृत्व केवल व्यवसाय को बड़ा करना नहीं, बल्कि समाज के लिए स्थायी बदलाव लाना भी रहा। उन्होंने खेलों, संस्कृति, शिक्षा एवं चिकित्सा क्षेत्र में भी बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए। जियो स्टेडियम, जियो इंस्टीट्यूट, रिलायंस फाउंडेशन जैसी संस्थाएं इस लक्ष्य की पहचान है, जहां वह राष्ट्र निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। मुकेश अंबानी के व्यावसायिक निर्णयों में हमेशा दूरदर्शिता दिखती है। वैश्विक मंदी, बाजार के उतार चढ़ाव और प्रतिस्पर्धा के बीच भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनका मानना है कि जोखिम के बिना कोई बड़ी सफलता संभव नहीं। इसी सोच ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को समय के साथ उन्नत और मजबूत बनाया।
उनका निजी जीवन भी उतना ही प्रेरणादायक है। उन्होंने बिजनेस की भाग-दौड़ में परिवार को कभी प्राथमिकता से पीछे नहीं रखा। उनके बच्चे भी बिजनेस के साथ-साथ सामाजिक जिम्मेदारियों को समझते हैं। वे समाज के लिए क्या कर सकते हैं, यह उनकी सोच का हिस्सा है। मुकेश अंबानी की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और दीर्घकालिक सोच से असंभव काम भी संभव हो सकते हैं। इस सफर में वे अकेले नहीं, बल्कि पूरी टीम के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं।